एक मिनट के लिए आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट देंगे हम। एक मिनट के लिए आप लोग मेरी तरफ ध्यान दें। ये लड़का को बैठाइए रे, लड़का सबको बैठाइए। एक बार आप लोग थोड़ा सा मुझे मदद कर दीजिए, थोड़ा सा हारमोनियम में बढ़ाइए। दिल में भाव है फिर भी ठीक, कुभाव है फिर भी ठीक, लेकिन थोड़ा से एक बार हाथ निकाल करके भगवत नाम गा लीजिए। और आज मैं कौरव और पांडव के 7वें वंश की कहानी सुनाऊंगा। नल और दमयंती की कहानी। जो कि महाभारत में 7वें वंश की कथा है। इसीलिए एक बार सब आदमी तने हाथ उठे भाई शर्मा बहन एक बार उठाई होता है। जय हो। जिनका जिनका 2 हाथ होते उठाई है, और जिनका हाथ में लगवा मारने होते तो नहीं उठे। हमरा ढोलक यार के नहीं मारने, उनका पकड़ के उठाए। अच्छा अच्छा, एक बार थोड़ा सा ताली बजा करके मदद करिए। हे बोले तन एक बार और ऊपर करियो, खाब ऊपर। जत्या ऊपर करबे ओत्या जल्दी ऊपर जेबे। जय हो। हाँ, जाए के तो सब है बापूत का पड़ते। एक बार थोड़ा सा गाइए, क्योंकि भगवान का भजन ही अंतिम का साथी होता है। एक बार गाइए, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। बहुत आदमी लाजे सखिए बजबे गावे। अब पिछला 2-4 गो छैनो सोचे छी हमरा की जरूरी छै। जे गवैया दही चूड़ा खेल के वह किया न गईते न। आप लोग भी क्या सांझ भोज खेलिए? क्या सांझ चल ले? 4 सांझ 2 सांझ चल ले, तब तो 2 इंची तो मोटा गेल होबे न। देखिए, भगवान का भजन ही अंतिम का साथी होगा। अरे सुंदर नरतन पाई के, राम नाम सुख सार। जो न भजे राम को, जमार घुसा 20,000। जो आदमी ये सुंदर शरीर पाकर भगवान का भजन नहीं गाता है, तो जमराज जब ले जाता है तो 20,000 मुक्का घेंटे पर न। पंडित जी तो अपना मंत्र से स्वर्ग भेज देते सब जजमान का न। पंडित जी मंत्रे में पावर है कि घींच के खटिया के भेज दिलक वहां बिछौना यार के सूती हो बढ़िया। हमरो माय मरले तो कल के पंडित जी दियो के खटिया भेज देवे। कलिए भेजबो होते, लेकिन एक आदमी खटिया जोर में भेजबो देख। खटिया बनबे लिए राते रात पंडित जी अपना घर भेज दिल के खटिया, चोरी पकड़ाई गए। इसलिए सब कुछ यहीं रह जाएगा। भगवान का भजन अंतिम का साथी।
एक बार और निवेदन करेंगे, एक बार सब आदमी हाथ उठाइए, बोलिए बजरंगबली की। आओ और एक बार गाइए, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय बिगिन हर नाम, संकट मोचन कृपा निधान, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। बोलो राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो राजा रामचंद्र की। नहीं भले सरकार, अब तो पुल बन गए, यह नवाज दियो कि पुल पार करके हमरा गांव बभनगामा चल जाए। हाँ यह कुमार चुकी मरकाही देने, खगड़िया देने, बछौता देने, सीधे बभनगामा जी, ताकि हमरो गांव में लोग बुझे कि महन जी फरीदा में दही चूड़ा पर पावर लगेने छे। बोल बोल कृष्ण भगवान की। वनवास के समय में त्याग बल्लक मुनि भारद्वाज मुनि के आश्रम में पांचों पांडव और द्रौपदी को सुनाया था। बहुत दर्दनाक कहानी है। सुनिए मैं सुनाता हूँ महाभारत की कहानी, सुनिए मैं सुनाता हूँ महाभारत की कहानी, सुनिए मैं सुनाता हूँ महाभारत की कहानी, सुनिए मैं सुनाता हूँ महाभारत की कहानी। मंकी की दुख बड़ी कहानी, मंकी की दुख बड़ी कहानी, देखा जाए इस कहानी में नल और दमयंती का चरित्र है। राजा का नाम था नल और उसकी पत्नी का नाम थी दमयंती। कहा गया है जब जब वीर पसे भारत पे, जब जब वीर पर भारत पे, जब जब वीर परे भारत पे, रक्षा किए भगवान, रक्षा किए भगवान, जिसे लाज बचाए सतनारे सतनारे सतनार के सतु है महान, सतनार ओ सतनार की सत है महान, जिसे लाज बचाए भगवान, जिसे लाज बचाए भगवान, जिसे लाज बचाए भगवान, जिसे लाज बचाए भगवान। सतनारी की सत है महान हो, जिसे लाज बचाए भगवान। भरी सभा में
दुर्योधन ने दुशासन को कहा कि पांडव के पत्नी द्रौपदी का सारी दुशासन खींच ले। वो बचवा को डांटियो। हाँ, वो तीनों कुर्सी पर शांति से बैठो। दुर्योधन ने कहा दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच लो तुम। आज इसे नंगा नाच भरी सभा में नचाएंगे। देखिए दुशासन भी आगे बढ़ा। कहा भैया मेरे बुज्जा में 10,000 हाथी का बल है। एक झटका में मैं 10,000 गज वस्त्र खींच सकता हूं। द्रौपदी के शरीर पर तो मात्र 10 या 12 हाथ का साड़ी। एक झटका मारूंगा साड़ी मेरे हाथ में, द्रौपदी नग्न होकर के आपके गोदी में गिरेगी। दुशासन आगे बढ़ रहा है। सिर्फ इशारा दे रहा हूं, मुझे तो नल दमयंती की तरफ चलना है। द्रौपदी सभी के सामने आंचल फैला करके इज्जत का भीख मांगी थी। विष पितामह के सामने के दादा हम आपके पुतौ हैं, आप हमारा लाज बचा लीजिए। दुर्योधन को रोकिए, वो मुझे नग्न करना चाहता है। हम आपके पोता अर्जुन की पत्नी हूँ, इस खानदान की कुलवधू हूँ मैं आपकी इज्जत हूँ। लेकिन बारे विष पितामह जो छाती तान कर कहता कि हम दादा हैं, कौरव पांडव का दादा हैं, और पोता के पत्नी को लाज नहीं बचा सकता। नानत है उस वीर पर। विष पितामह भी कुछ नहीं कहा हम तुम्हारी लाज को नहीं बचाएंगे। विचार करिए वो दृश्य कैसा होगा कि हजार के हजार वीर योद्धा बैठा है और उस सभा में एक औरत की नग्न किया जा रहा है, एक औरत की साड़ी को खींचा जा रहा है, एक औरत की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है। द्रोणाचार्य के सामने द्रौपदी, हे द्रोणाचार्य आप मेरे पिता का मित्र हैं, अगर आप अर्जुन को मदद नहीं करना चाहते हैं ना, पांडव अगर आपका दुश्मन है तो मेरा पिता राजा द्रुपद आपका बचपन का मित्र है। और कहा गया जय ने मित्र दुख हुई है दुखारी, तिन बिलोकत पातक भारी। हम आपके दोस्त की पत्नी हैं, ए बेटी हूं, और मित्र की बेटी भी अपनी बेटी के समान होते हैं। इस नाते बेटी के लाज को बचा लीजिए न। लेकिन बारे द्रोणाचार्य वो भी कहा हमसे नहीं होगा, कृपाचार्य कहा हमसे नहीं होगा। पांचों पांडव की तरफ द्रौपदी देखी। अर्जुन जैसे द्रौपदी को देखा कि मेरी तरफ देख रही है, तो अर्जुन धरती को इशारा करती कि मां धरती तुम फट जाओ, मैं तुम्हारे गोद में धरती में समा जाऊंगा, छिप जाऊंगा। यदि मुझे द्रौपदी कुछ कह दिया तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन तब तक मैं द्रौपदी देख ली और कह दी, अरे धिक्कार है रे गांडीवधारी अर्जुन, गांडीव का रोंदा टूट गया। अरे देख जरा मत वाले भी, क्या तुम भी हमसे रूठ गया। अरे देख जरा मत वाले भी, क्या तुम भी हमसे रूठ गया।
अर्जुन को देखकर द्रौपदी कही, धिक्कार है अर्जुन तुम्हारे गांडी पर, क्या तुम मेरे वही पति अर्जुन हो जो राजा द्रौपद के दरबार में मछली की आंख में बाण मार करके मुझे पत्नी बनाया? क्या वही अर्जुन हो जो अर्जुन एक बार गांडीव का टंकार करता है तो देवता के बीच में हलचल मच जाती है? द्रौपदी कही, तुम मेरे वो पति अर्जुन नहीं हो, लगता है कि अर्जुन के भेष में कोई हिजड़ा अर्जुन है। जैसे द्रौपदी का हिजड़ा अर्जुन, अर्जुन खड़ा हो गया, कहा खबरदार द्रौपदी, मैं तुम्हारा पति अर्जुन हूं, मैं हिजड़ा नहीं हूं द्रौपदी। अभी भी तुम्हारे पति अर्जुन के गांड में बहुत ताकत है, अरे पल भर में ही सबका सर मैं काट कर ढेर लगा दूं ना। अर्जुन कहा, द्रौपदी बड़े भैया धर्मराज से हमको एक बाण चलाने का मौका दिलवा दो, मात्र एक बाण। इस सभा में जितने भी योद्धा बैठा है ना, एक बाण में सभी का गर्दन काट कर तुम्हारे चरणों में नहीं गिरा दिया तो मेरा नाम भी गांडीवधारी अर्जुन नहीं। एक बाण तो चलाने का होगा, दिलवा दे। अर्जुन कहा, भैया धर्मराज, एक बाण चलाने का मुझे मात्र मौका दीजिए। लेकिन धर्म की जंजीर ने अरे पाँव में बेरी डाल दिया। धर्म का जंजीर जो पाँव में लगा है ना, धर्मराज हाथ तोड़ दिया। अर्जुन, हम दुर्योधन का नौकर हो चुके हैं, हम सर्वस्व दुर्योधन के सामने हार चुके हैं। दुर्योधन मेरा मालिक है, वो जो कहेगा हम करेंगे। लेकिन द्रौपदी से अर्जुन कहा था कि हे द्रौपदी, एक बाण चलवाने का आज्ञा दिलवा देना। जो बड़ी सभा में तुझे बेइज्जत करना चाहता है ना, अरे पल भर में इस सब का सर मैं काट कर ढेर लगा दूं ना। अरे सच कहता हूँ द्रौपदी, गांडीव नहीं हाथ लगाऊं। ध्यान दीजिए, धर्मराज ने अर्जुन को बैठा दिया। दुर्योधन कहा, दुशासन अब छोड़ना नहीं है, सारी खींच ले। द्रौपदी समझ गई कि अब मेरे लाज को कोई बचाएगा नहीं। जब तक मनुष्य हिम्मत करता हम हैं, तब तक भगवान आते ही नहीं। भगवान कहते जब तुम मेरे ऊपर छोड़ दोगे तब तो मैं देख लूंगा, लेकिन जब तक तुम्हारे मन में है कि हम हैं तब तक हम नहीं आएंगे। देखिए, हम कहने वाले को भगवान कभी पनपने नहीं देते। जो कहता मैं बड़ा मैं हूँ, मैं गवैया हूँ, बजबैया हूँ, पैसा वाला हूँ, सुंदर हूँ, हम कहने वाला का तो भगवान ऐसा थपेरा मारता तो फिर उसको होश नहीं होता। अंत में द्रौपदी महारानी आवाज लगाई कि कहिया हरावो दुख मोर,
प्रभु जी हो कहिया रब दुख अंधा के सोते देखो बरजन न माने नगना कराना चाह है मोर प्रभु जी हो कहिया हरम दुख द्रौपदी जब दोनों हाथ उठाकर कहा तो द्वारका हिल गया। देखिए बहुत भक्त कहते कि द्रौपदी साड़ी का कोचा पकड़ कर खड़ी थी ना, दोनों हाथ उठा करके कि बचा दे या तुम मार दे ना, अब तुम्हारे ऊपर ही मेरा इज्जत है भगवान। दोहर गए घना श्यामुदार का से दौड़ गए भगवान। अरे लीलाधारी कूद पड़े और आवाज लगाती है बहन द्रौपदी आ रहा हूं, आज तुम्हारे सारे कर्जा को हम चुका देंगे। तुम्हारा जो कर्जा हम खाए हैं सब कर्जा चुका देंगे। आप कहिएगा भगवान द्रौपदी का कर्जा कब लिए थे? बच्चे को थोड़ा डांटिए। तो एक बार भगवान कृष्ण शिशुपाल का वध कर रहे थे तो कट गई जरा सी उंगली, धरा पर खून गिरने लगा मुरारी का। इतने जोर से भगवान सुदर्शन चक्र को फेंके कि भगवान का उंगली कट गई। अब रुक्मिणी जाते घर में महल्ला पट्टी लाने, देखिए बहन का भाव। तब तक में द्रौपदी क्या की, अपने साड़ी के आंचल को एक बीतांचल को चीर देती। अब भगवान के अंगुरी में लपटना शुरू कर दिए। जैसे कृष्ण के अंगुरी में द्रौपदी अपना आंचल फाड़ कर लपटती है ना, तो बालक की तरह भगवान फूट फूट करके रोने लगे। भगवान सोचे कि जिस पत्नी को जीवन का कमाई देता हूं वो महल्लम पट्टी घर में लाने गई। जिस बहन को आज तक भाई पराई समझती है, आज बहन तूने ये इतने कीमती साड़ी को बर्बाद क्यों कर दी मेरे लिए? द्रौपदी हाथ जोड़कर कहा, भैया अगर आपकी एक बूंद भी खून कहीं जमीन पर गिर जाती ना, ये धरती तो जलकर राख हो जाती। भैया सारी का तुलना करते हैं, मैं अपने भैया के लिए कुछ भी कर सकती, जान गंवा सकती, सारी को कौन पूछता है? हम फटल का पिन कर जी लेंगे, लेकिन मेरे भाई का खून तो रुक गया ना। भगवान रोने लगे, कहा बहन हमसे कुछ मांग, तुम कुछ मांग ले। द्रौपदी कहा नहीं, अभी नहीं मांगेंगे, समय आएगा तो मांगूंगी। भगवान कृष्ण कहा, जाओ बहन हम तुझे वचन देते हैं, अरे इस साड़ी में जितने धागे हैं, इस साड़ी में जितने धागे हैं, इस साड़ी में जितने धागे हैं, अनगिनत गज वस्त्र चढ़ाऊं मैं, यदि ऐसा नहीं किया बहन जदुवंशी नहीं कहा। यदि ऐसा नहीं किया बहन जदुवंशी नहीं कहा। भगवान
तुमको वचन देते हैं, तुम कभी याद करना, तुम्हारा ये धागा का एक एक कीमत तुम्हारा भाई चुका देगा। अगर आकर के तुम्हारी इस कीमत को चुका नहीं दिया तो रघुकुल का टीका जो मेरे माथा में जदुकुल का जादव का लगा है, जादव से नाम हम तुरंत कटवा कर हट जाएंगे। भगवान कृष्ण की वह खातिर देखबे एखन जादव में सबसे ज्यादा तिलक चले छे ने। आ तिलक तो देबो करते, साथ में एगो गाय नेती हो भैंस तो जेबे करते, चाहे जन्ना जाए ने। चलिए मैं आपको उधर लेकर के चलता हूं। पांचों पांडव बड़ी सभा में द्रौपदी के लाज को भगवान जब बचा लिए तो पंचायती बैठा जी। पांडव को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। द्रौपदी कही पतिदेव अभी इस राज में नहीं रहेंगे, ये दुर्योधन के राज में औरत का कोई इज्जत नहीं है। चलिए पांचों पांडव और द्रौपदी वनवास की तरफ चला है। कहा गया है परी विपत्ति जब सर के ऊपर पग पाछे नहीं हटाते हैं। परी विपत्ति जब सर के ऊपर पग पाछे नहीं हटाते हैं। अपना रोना कभी न रोते, सांस नहीं घटाते। अपना रोना कभी न रोते, सांस नहीं घटाते। पांचों भाई जो जा रहा था आगे आगे पीछे से द्रौपदी कहां वनवास, और रोते हुए पांचों जा रहा था। क्यों? पांचों को अपने आप पर घृणा हो रहा है कि धिक्कार मेरे वीरता पर। हम पांच भाई रहते हुए पत्नी के लाज को सभा में नहीं बचाए। अगर वो भगवान कृष्ण नहीं होते तो आज मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। पांचों पांडव का हिम्मत नहीं कि द्रौपदी से कोई नजर मिला। छाय पावर द्रौपदी से नजर मिलवाई के हैं? पहले बड़का बड़का गुलछर्री झाड़े रहे। हम पांचों भाई ई छिए ऊ छिए आ सभा में हार गेले बेचारी के। द्रौपदी कहा तुम पांचों के पांचों बलहीन हो। अगर मेरा भाई नहीं होता तो आज मेरी लाज तक नहीं बचती सभा में। रोते जो जा रहा था धर्मराज कहा भीम रोना बंद कर भाई। परे विपत्ति जब सर के ऊपर पग पाछे नहीं हटाते हैं। अपना रोना कभी न रोते, साहस नहीं घटाते।
कहा जो वीर पुरुष होता है कितनों विपत्ति आ जाए लेकिन वो धर्म के रास्ता को छोड़ता नहीं है। रोते जो जा रहे थे जंगल में भारद्वाज मुनि का कुटिया था। भारद्वाज मुनि के कुटिया में त्यागवल्लभ मुनि आए थे। दोनों महात्मा को पता चला कि पांडव इधर वनवास में आ रहा है। त्यागवल्लभ मुनि कहा है भारद्वाज आज भारत के गरीब पर विपत्ति पर चुका है, उसका नाम है पांडव। देखो ना बड़े बड़े योद्धा पंचायती में निर्णय लिया कि पांडव को 12 बरस का वनवास 1 बरस का ज्ञातवास इधरे रोते हुए आ रहा है। चलिए ना, अरे हम तो साधु हैं, रमता जोगी बहता पानी, साधु का काम है किसी को मदद कर देना। दोनों महात्मा कहा चलिए ना बाबा, इस विपत्ति के घड़ी में पांचों का थोड़ा सा आंसू पोंछ देंगे। कुटिया से बाहर निकलते हैं, उधर से पांचों रोते हुए आ रहा है। त्यागवल्लभ मुनि रोने लगे। कहा भारद्वाज आवाज लगाओ। भारद्वाज मुनि कहा धर्मराज, ओ धर्मराज। भारद्वाज मुनि को देखते ही धर्मराज दौड़ पड़े। चरण गिरे कोला, दौड़ करके बाबा के चरण में पांचों भाई गिर गए। अब त्यागवल्लभ मुनि के चरण में पांचों पांडव और भारद्वाज मुनि के चरण में महान अखंड भारत की सती नारी द्रौपदी गिरी है। भारद्वाज मुनि कहा बेटी द्रौपदी चुप हो जा बेटी। त्यागवल्लभ मुनि पांचों पांडव को कहा कि चुप हो जाओ धर्मराज, बैठो। पांचों को बैठाया, कहा क्यों रोते हो? धर्मराज कहा बाबा मेरे जैसा गरीब कौन होगा दुनिया में बाबा। हस्तिनापुर में हमारा आधा हिस्सा है बाबा, मेरे बाप का बपौटी संपत्ति है वहाँ, लेकिन हमारा जो गोतिया दुर्योधन है हमको हिस्सा नहीं दिया बाबा। छल से हम पांचों भाई मेरा राजपाट, यहाँ तक कि भरी सभा में मेरी पत्नी को बेइज्जत करने का उपाय किया। भगवान मेरे जैसा दुखियारा दुनिया में कौन होगा? रोने लगे। बाबा कहा धर्मराज चुप हो जाओ, तुम यही न सोचते कि तुम्हारे जैसा दुखियारा कोई नहीं होगा। सुनाता हूं कहानी सुनो। तुम्हारे ही वंश में एक राजा हुआ था। अब यहां से कहानी शुरू होती है। कहा कि तुम्हारे ही वंश में एक राजा हुआ था, तुमको तो चचेरा भाई जुआ में सब कुछ जीत कर भगाया न, और उस राजा को अपना सहोदर भाई जिसको बड़का गोदी में दुलार किया था, बड़का भाई को छोटका जुआ में जीत कर मारते मारते राज से बेघर कर दिया। तुम पांचों बैठ करके सुनो, सुनाता हूं। बेटी द्रौपदी तुम भी सुन। तुमको पति सभा में हार गया, तुम्हारा भाई कृष्ण था, तुम्हारी लाज को बचाया, लेकिन जिस राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूं उसकी जो पत्नी थी पति के साथ वनवास गई थी, और जंगल में उसका पति भी सुतले छोड़कर बेचारी को भाग गया। अब ये कहानी आरंभ होती है। बाबा कहते तुम बैठ करके सुनो। अरे निषद देश के रहने वाले राजा नल कहलाते हैं। अरे अतिथि भोजन करवा कर
बाद अपने भोजन करते भोजन करवा करवा अपने भोजन करते बड़ा कंजूसी अपने कह रही है। बहुत आदमी सोचे छिन की आवाज लगाबो जते नंबर साहब भेले कि अब सब खेत पिछुआए वाले जी एक बार बोलो सर में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की ध्यान देंगे। बाबा कहा उस राजा का नाम है राजा नल, निषद देश का वो राजा है। राजा को एक भाई है जिसका पुष्कर नाम, अरे गोरे बरन चित चोर हैं मानो चंद्र समान। राजा नल दो भाई, बड़का भाई का नाम राजा नल, वो बचवा को वहां से भगाइए। वो सब कोई घर भैया अच्छी है हाँ, वो सबको थोड़ा समझाइए। भजन भाव का चीज हो, अगर शोरगुल हो तो फिर भाव नहीं बनेगा। आहा देखिए ध्यान देंगे। बड़का भाई का नाम राजा नल जो राजकुमार है, और छोटका भाई का नाम है पुष्कर। दो भाई है। बचपन में राजा नल